Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are continuing our previous series for the class 2nd English, and now today's chapter is chapter number 2, picture reading. So we will be starting with chapter number 2, है ना। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इज पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग में आप पिक्चर को पढ़ें, है ना, पिक्चर को ऑब्जर्व करें, आपको क्या दिखाई देता है। So in this picture we can see this is the scene for of the some playground। आपको किसी प्लेग्राउंड का सीन दिखाई दे रहा है। प्लेग्राउंड मतलब प्ले ग्राउंड, खेलने का ग्राउंड, है ना, जहाँ पे मैदान, जहाँ पे खेल सकते हैं। तो आपके स्कूल में भी प्ले ग्राउंड होगा। ऐसे ही हम एक स्कूल प्लेग्राउंड का सीन देख रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं जो हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्टेपू खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, जैसे कि ये बच्ची है, ये पेड़ के पीछे छिपती हुई दिखाई दे रही है। ये बच्चा, ये जो है इस पेड़ के पीछे है, इस ग्रास के पीछे है। ये वाला बच्चा अपनी आंखें बंद करके काउंटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना, छुपम छुपाई को बोलते हैं हाइड एंड सीक। ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एंड दीज टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ही इज द वन हु इज डूइंग सम एक्सरसाइज। इसने दोनों अपने हैंड्स जो है वो अप किए हुए, अपने हाथ हवा में, है ना। एंड दैट्स इट। एंड द बर्ड्स आर डूइंग समथिंग। बर्ड्स भी कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी ये भी कुछ गॉसिप कर रही है ना। एंड द शूज आर लाइंग हियर। इस तरीके से हमने सीन के अंदर देखा। सो यू हैव टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट में आपको देखना है कि ये एक सीन है दूसरा, इसके अंदर भी सम चिल्ड्रंस आर, आई थिंक दे आर आल्सो हाइडिंग फ्रॉम समवन। एंड look at him also, he is also hiding behind the bush, these tree, and some little girl is standing here. And these two are drinking water from hand pump। जैसे हैंड पंप आपने देखा होगा ना, गांव के, अगर आप कभी गए होंगे अपने होम टाउन में, या अगर आप जहाँ पे रह भी रहे हैं, तो वहां पे ऐसे हैंडपंप होते हैं। सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू ड्रिंक द वाटर। वो एक दूसरे को पानी पिला सके, तो उसमें मदद करें। एंड दीज टू लिटिल किड्स एंड these two are playing with the marbles। वो मार्बल्स है, मार्बल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मार्बल्स को? कंचे। वेरी गुड, इन कंचों से खेल रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट डू यू सी? वट एवर जो आप देख पा रहे हैं वो आपको बताना है। आपको क्या दिख रहा है कि कुछ बच्चे छिप रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं। यू ऑल हैव टू राइट इट। हाउ मेनी यानी कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर हैं। तो कितने बच्चे हैं, यू हैव टू काउंट देम individually। So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6 and 7 and 8। वेरी गुड। सो कितने बच्चे हैं? 8 है। EIGHT 8 यानी 8 बच्चे हैं। सो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? दे आर हैविंग फन, मजे कर रहे हैं, हैविंग फन। ठीक है। हाउ आर द चिल्ड्रन हैविंग फन? बाय प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलकर। कौन कौन से? लाइक हाइड एंड सीक एंड विद मार्बल्स। व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से गेम खेलते हैं? आप जो भी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कैच एंड रन खेलते हैं, ठीक है, आप कुछ भी खेलते हैं वो आप उधर लिखेंगे। अपना जो भी बैट बॉल खेलते हैं, सम ऑफ यू कैन से दैट वी प्ले बैट बॉल, है ना। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है ना। इसमें मैंने बता दिया है। कोई ऐसा शब्द जो आपको नहीं समझ में? डूइंग मतलब करना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, हैविंग फन मतलब मजे करना, व्हाट गेम्स यानी खेल, डू यू प्ले आप खेलते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट, आउट आउट, लेट अस रीड। अब हम पढ़ते हैं, है ना। अभी हमने पिक्चर की रीडिंग करी थी, अब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आउट आउट। ये आउट आउट हो गया। कैसे? जब कोई बच्चा हार जाता है तो हम उसको बोलते हैं ना आउट आउट, ऐसे आउट वाला। सो इट वॉज अ हॉलीडे। हॉलीडे इज छुट्टी। क्या है? आज के दिन छुट्टी है। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेलना। जीत और बबली क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम
बहुत सारे, मैनी मीन्स बहुत, गेम्स मतलब खेल। बोथ ऑफ देम यानी दोनों, दोनों ने क्या करा, स्किप्ड द रोप, स्किप्ड मतलब कूदना, उन्होंने क्या करा, रोप को कूदे वो। दे प्लेड हाइड एंड सीक, उन्होंने क्या खेला, छुपम छुपाई खेला। ठीक है। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, बबली ने और जीत ने, डिसाइड मतलब निश्चय करना, क्या डिसाइड करा, निश्चय करना, क्या डिसाइड करा, टू प्ले बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल खेलना। जीत गॉट रेडी टू थ्रो दी बॉल, गॉट रेडी मतलब तैयार हो जाना, जीत तैयार हो गया यानी मान गया, किसके लिए, थ्रो द बॉल, थ्रो मतलब फेंकना, किसके लिए फेंकना, बॉल को फेंकना। बिकॉज जब आप बैट एंड बॉल खेलते हैं तो एक बंदा बैटिंग करता है, दूसरा बंदा क्या करता है, मतलब दूसरा पर्सन क्या करता है, बॉल फेंकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जीत थ्रू दी बॉल, जीत ने फेंकी, क्या फेंकी, बॉल फेंकी। बबली हिट दी बॉल, बबली ने क्या करा, मारी, बबली ने क्या मारी, बॉल मारी। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, बॉल वेंट चली गई, बॉल कहाँ चली गई, चले जाना, इन द मोहित गार्डन, बट हिज हाउस वाज लॉक, उसका घर, हिज मीन्स उसका, हाउस वाज लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद होना, उसका घर में क्या लग रहा था, ताला लग रहा था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, कुड नॉट मतलब नहीं, फाइंड मतलब ढूंढना, नहीं ढूंढ सके, क्या नहीं ढूंढ सके, तो द गेम स्टॉप, इसलिए क्या हो गया, गेम को बंद करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा। ठीक है। बबली न्यू हाउ टू मेक, बबली को पता है, क्या पता है, पता होना, हाउ मतलब कैसे, मेक मतलब बनाना, हाउ टू मेक अ बॉल। दे गॉट अ फ्यू, दे मतलब वो, गॉट मतलब लेकर आए, क्या लेकर आए, फ्यू रैग्स, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, ठीक है। पेपर मतलब कागज, वूल मतलब ऊन, कागज और ऊन। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ब्रॉट मतलब लेके आना है ना, लेकर आना, क्या लेकर आई, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, पीस मतलब टुकड़ा, स्ट्रिंग मतलब धागा। शी रोल्ड रैग, उसने क्या करा, कपड़ों को ऐसे ऐसे रोल करा, ऐसे 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 इकट्ठा करा है ना, रोल द रैग्स। एंड पेपर कागज को, एंड वूल टू मेक अ बॉल, उसने बॉल बना ली। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग, और उसके बाद जो उसने बॉल बनाई है उसको बांधा, कैसे बांधा, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, बांधती हुई दिख रही है, विद अ स्ट्रिंग यानी धागे से। दे लाइक द न्यू बॉल, उन्हें अच्छा लगा, पसंद आना, अच्छा लगना, न्यू मतलब नई बॉल। द गेम स्टार्टेड अगेन, और गेम क्या हो गया, फिर से शुरू हो गया, स्टार्टेड मतलब शुरू, अगेन मीन्स दोबारा। अब उसके बाद दिस टाइम बबली पिक द बॉल, इस समय, दिस टाइम बबली पिक्ड, पिक मतलब उठाना, उसने बॉल उठा ली, जीत पिक द बैट, जीत ने बैट उठा लिया। बबली थ्रू द बॉल फेंकी, जीत हिट द बॉल मारी, द बॉल ओपनड अप, बॉल खुल गई, क्योंकि वो किससे बनी हुई थी, कपड़े से और धागे से बंध रखी थी, तो खुल जाना। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैल जाना, फैल जाना, फैल गई। बबली जम्प्ड, बबली क्या करा, बबली ने कूदी। एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग, कॉट मतलब पकड़ना, उसने क्या पकड़ा, कपड़े को पकड़ा। शी जम्प्ड, वो कूदी। एंड शाउटेड और चिल्लाई, और क्या करा उसने, चिल्ला, ठीक है। वट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, अब लेट अस स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, अब आपको बोलना है यानी आपको बताना है, डिस्कस करना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को। वट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन से गेम पसंद है खेलने के लिए, है ना, प्ले मीन्स खेलना, विद मीन्स के साथ, योर फ्रेंड्स के साथ। सो आप जो भी गेम खेलना पसंद करते हैं आप वो बताएंगे, ठीक है ना। हैव यू प्लेड द बैट बॉल, क्या आपने बैट बॉल खेला है, यस और नो, या तो हाँ या ना। बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, बबली ने कैसे बनाई है बॉल को, कुछ फटे पुराने कपड़ों से, कागज से, वूल से, ऊन से और स्ट्रिंग धागे से।
हैव यू ट्राइड, क्या आपने भी कोशिश करी है। कोशिश, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, ठीक है, ट्राइड। टू प्ले अ गेम, खेलने के लिए गेम को, यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू, जो चीजें आपके आसपास है, अराउंड मीन्स आसपास। व्हाट डिड यू प्ले, आपने क्या खेला। नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले, जो आप चीजें खेलते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, पुरानी पुरानी चीजों को भी लोग इकट्ठा करके कुछ भी गेम बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप ऐसी कोई ऐसी चीज जानते हैं जिससे आप ऐसे खेल सकते हैं। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, आप क्लास में वो डिस्कस करेंगे। रीड मतलब पढ़ो, पेजेस 10 to 11 ऑफ द स्टोरी अगेन, कहानी के फिर से पढ़ो, कहानी फिर से। एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, नंबर में लगाओ। तो सबसे पहले क्या हुआ, हिट करी थी बॉल, नहीं। जीत ने फेंकी थी, नहीं। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, जीत गॉट रेडी। सबसे पहले गॉट रेडी हुआ था, फिर उसके बाद जीत ने थ्रू करी थी, फिर बबली ने हिट करी थी, फिर वो मोहित के गार्डन में चली गई थी और दे लॉस्ट दी बॉल, उन्होंने बॉल खो दी थी। ठीक है ना। सो आपको इसमें आपको इंटरेक्ट करना है, इसीलिए स्पीक करने हैं, हैव फन सच एज ओल्ड बाइक। हाँ, जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि एक पुराने टायर और पहिए जो होता है साइकिल का, उसको आप उसके पीछे भाग रहे हैं एक स्टिक की तरह, ऐसे देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे खेलते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को यूज करते हुए आपको कुछ यूजफुल बनाना है। नाउ रीड द वर्ड्स बिलो, बिलो ईच पिक्चर। रीड मतलब पढ़ना, आपको क्या करना है, पढ़ना है। वर्ड्स मतलब शब्द, बिलो मतलब नीचे, हर पिक्चर के नीचे जो जो एक शब्द है वो, जैसे एन एग, एन एग। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था वॉवल्स, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U। सो दीज आर वॉवल्स। इन वॉवल से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ ई है ना एग, इसलिए हमने एन लगाया। यहाँ एंजन के लिए एन लगाया है, एलिफेंट के लिए एन लगाया है। सो एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। लेकिन अगर वही कॉन्सोनेंट साउंड्स है तो ए पेन, ए पेंसिल, ए बैल, ए कैटल, ए हैन, ए वैल। ठीक है। सो आपको ए की साउंड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जस्ट लाइक इन पे। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है, एन आता है ई की वॉवल से पहले। नाउ रीड द स्टोरी आउट लाउड अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स। अब आपको उसको फिर से राइट मतलब लिखना। अब आपको क्या करना है, लिखना है। अब आप क्या लिखने वाले हैं, राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन कौन से चिल्ड्रन थे, सबसे पहले थी बबली भाई दीदी, देन जीत भैया, एंड एक बच्चा जिसका घर बंद था वो था मोहित। राइट द आइटम्स ऑफ चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल, उन्होंने रैक्स, फटे पुराने कपड़े, वूल, ऊन और पेपर। वेरी गुड, इसको लिया था। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग उन्होंने उसको बांध दिया था। अब ऑपोजिट यानी उल्टे, विपरीत। आपने उल्टे, विपरीत, है ना, विलोम, इन शब्दों को जानते होंगे आप, तो आप इसको बताएंगे। फॉलोइंग सेंटेंस वन है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लाइकवाइज इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। वेरी गुड। ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। वेरी नाइस। फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। वेरी नाइस। हॉट मतलब गरम, कोल्ड मतलब ठंडा। शाबाश। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। वेरी गुड। ऐसे ही आप ये कर लेंगे। फिर ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, आपको इन दो सेंटेंसेस को एंड से ज्वाइन करना है, एंड से ज्वाइन करना है। राइट इट अगेन इन द गिवन स्पेस, और नीचे दिए गए खाली स्थान में उसको लिखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। सुरेश वेंट चले गए स्कूल के लिए, गोपाल वेंट टू स्कूल, गोपाल भी चले गए स्कूल के लिए, तो दोनों चले गए हैं, तो सुरेश एंड गोपाल, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू द स्कूल। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे खाना पसंद है क्या, आम। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, मुझे क्या पसंद है, अंगूर पसंद है खाना। सो आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। ठीक है। आई सेट ऑन द मैट, द
Dog sat on the mat. कौन बैठा? The cat and dog sat on the mat. ठीक है, आप जो सेम है ना इन दोनों को, जैसे कैट और डॉग को, तो कैट एंड डॉग, ऐसे ही मैंगोज एंड ग्रेप्स। ठीक है ना? This ball has yellow and green dots on it. There are the tables in my classroom. There are the tables and chairs in my classroom. अब ऐसे ही, अब लेट अस डू, अब आपको एक्टिविटी दी हुई है, आप क्या करने वाले हैं इस एक्टिविटी में? आपको एक पार्टनर ढूंढना है, चूज करना है, यानी सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है, यानी चुनना है। पार्टनर यानी साथी को आपने एक साथी चुनना है। ठीक है, साथी चुनेंगे आप। इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत। आप दोनों कौन है? बबली हैं, जीत हैं। इनेक्ट दी स्टोरी, यानी आपको उसका नाटक करना है। नाटक, इनेक्ट करना है, नाटक करना है। एंड यू मे यूज सम वर्ड्स, आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं फ्रॉम द स्टोरी फॉर द डायलॉग, तो आप कर देंगे। ठीक है, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से टेल मतलब बताना, जो आपको बताएंगे अबाउट के बारे में, गेम दे हैड प्लेड इन देयर चाइल्डहुड, जो उन्होंने अपने बचपन में खेला है। फाइंड आउट फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने हैं। द नेक्स्ट इज स्पीकिंग अबाउट द क्लास, जैसे जैसे वो बताएंगे वो आपको स्कूल में आके बताना है। सो यू आपको उसे इंग्लिश में बताना है। ठीक है ना? So, एक एक्टिविटी हो गई पेयर वर्क की, एक एक्टिविटी हो गई अबाउट द गेम्स देयर पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले एंड टेल देम इन द नेक्स्ट क्लास। So that's all for this chapter. Thank you all of you, and please like, subscribe, share, and if you want something to be changed in my pattern and style, and kindly excuse for the handwriting, I try to write it down very clearly and visibly, so next time I try to improve more. So thank you all of you. Bye bye. See you in the next class.